Hello students, welcome back in my channel. Student, today I am explaining the topic of coordinate geometry of class 10. स्टूडेंट, ये टॉपिक इतना मजेदार है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको ये फटाफट समझ में आने वाला है ये टॉपिक। यानी आप ये मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के और इस टॉपिक रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो फटाफट से आप सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, मैं इस वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूं और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा जो लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट रेडी हो जाइए और फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक से। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज सबसे सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी फॉर्मूले तो हमको बताया नहीं। बिल्कुल, इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं फॉर्मूले आपको बताने वाला हूं। इफ के 5,4 आर मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q आर 2,3 मीन्स लाइन सेगमेंट है आपकी PQ। ये PQ आपकी लाइन सेगमेंट हो गई, राइट। एंड Q के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2,3 और P के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सपोज कीजिए कोऑर्डिनेट XY एंड K आर द मिड पॉइंट, यानी इस PQ का जो मिड पॉइंट है वो K से शो किया हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपके पास 5,4। ये ऐसा है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्टूडेंट इस चैप्टर में फॉर्मूला नंबर 1, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 1, राइट, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट की लाइन सेगमेंट है आपके पास AB। सपोज कीजिए A के कोऑर्डिनेट है X1 Y1, B के कोऑर्डिनेट है X2 Y2। कोऑर्डिनेट तो समझते हैं ना आप, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो X और Y एक्सिस से, ठीक है, जो डिस्टेंस मेजर की जाती है उसको क्या कहते हैं अपन, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट है XY। अब आपको A से लेके B का डिस्टेंस निकालना है। तो A से लेके B का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे रूट X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। यानी X2 में से X1 को माइनस कर देंगे, Y2 में से Y1 को माइनस कर देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। स्टूडेंट कोई इश्यू नहीं है कि आप X2 में से X1 को माइनस करें, आप चाहें तो X1 में से X2 को भी माइनस कर सकते हैं, फर्क कुछ नहीं आएगा। बिकॉज यहाँ पे पावर क्या आ रही है, 2, यहाँ पे 2 पावर आ रही है, इसलिए यदि माइनस का फर्क आता भी होगा तो वहां पे शो नहीं होगा, स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। चलिए फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो इस क्वेश्चन में यूज होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज कीजिए ये लाइन सेगमेंट है AB और इसके बिल्कुल मिड यानी बिल्कुल बीच में कोई पॉइंट है और आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, राइट। तो उसे कहेंगे हम मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होगा स्टूडेंट X1 प्लस X2, X1 प्लस X2 अपॉन 2 एंड Y1 प्लस Y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होगा। X1 में X2 को प्लस करो, अपॉन में 2 कर देना, और Y1 में Y2 को प्लस करना और अपॉन में 2 कर देना, करेक्ट। और थर्ड जो फॉर्मूला है वो है स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है कि आपकी जो लाइन सेगमेंट है, अब यदि कोई पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करता है,
राइट, यानी सेक्शन यानी कि डिवीजन करता है, तो उसके लिए फॉर्मूला बन गया फिर सेक्शन फॉर्मूला। इसमें तो ये स्टूडेंट मिड पे था, इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला बना। मिड यानी बिल्कुल जो बीच में होगा वो मिड हो गया, करेक्ट। सेक्शन में ये पॉइंट कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है, राइट। अब सपोज कीजिए कि ये पॉइंट यहां से यहां पर शिफ्ट हो गया, करेक्ट। अब ये मिड तो नहीं हुआ, ये पार्ट छोटा हो गया, ये पार्ट बड़ा हो गया। अब सपोज करो आपको बताया जा रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये m का रेशियो है और ये n का रेशियो है, यानी ये m पार्ट है वो n पार्ट है, रेशियो होता है रेशियो, राइट। यानी m और n के रेशियो में वो उसको डिवाइड कर रहा है, तो फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, यहां पे मार्क कर देता हूं, चलिए इधर कर देता हूं। सेक्शन फॉर्मूला हो गया सेक्शन फॉर्मूला, इसमें होता है स्टूडेंट m के साथ x2, यानी कि mx2, जैसे कैंची चलती है ना वैसे चलेगा। इधर वाला रेशियो उधर वाला कोऑर्डिनेट, और इधर वाला रेशियो और इधर वाला कोऑर्डिनेट, mx1 अपॉन m प्लस n। ये तो वो आपका x वाला पार्ट, और y का भी चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेट के लिए तो 2 पार्ट आपको देने होंगे, एक तो x वाला पार्ट एक y वाला पार्ट। तो x वाला पार्ट तो आपका हो गया, y वाला पार्ट हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला। ये x और ये आपका y, क्लियर स्टूडेंट। तो 3 फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, और बिल्कुल वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हैं। आपको वीडियो में बीच बीच में मैं वो चीज भी आपको बताऊंगा जहां पे कि स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे क्या स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करता है। बोर्ड की कॉपी चेक करने हम जाते हैं तो हमें जो कॉमन मिस्टेक मिलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे, तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपना। तो स्टूडेंट इसमें मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। स्टूडेंट फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए भाई, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। आप कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में डिफिट नहीं खाओगे, आप 100% करेक्ट क्वेश्चन करके आओगे, उसका सॉल्यूशन करेक्ट करके आओगे। देखिए अब यहां पे ये कह रहा है कि ये जो x वाला कोऑर्डिनेट है यानी मिड पॉइंट वो कितना है 5, तो यहाँ पे x1 किसको ले रहे हैं, ये वाला पार्ट हमारा x1 हो गया और ये वाला पार्ट हमारा x2 हो गया, करेक्ट है। चलिए तो x और x2 की जगह क्या लिया आपने 2 अपॉन में 2, बट हमें इसका मिड पॉइंट क्या गिवन है 5, तो इक्वल कर दीजिए 5 के। सॉल्व कीजिए फटाफट से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने किया तो इसको 1 से किया, सो x प्लस 2, 5 को 2 से किया तो 10, 2 को ट्रांसपोज कीजिए, सो x की वैल्यू हो गई 10 माइनस 2, सो x इक्वल्स टू 8। क्लियर। y का भी ले लीजिए, y वाला पार्ट y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब y का पार्ट आपको गिवन में कितना है 4, तो इक्वल 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें y1 तो आपका y है और y2 क्या है आपका 3, तो यहां पे आप रख दीजिए 3, y2 3 है ना आपका। चलिए सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो y प्लस 3, इसको 1 से इंटू किया, 4 को 2 से इंटू किया, 3 को उधर ट्रांसपोज कीजिए, सो y इक्वल्स टू 8 माइनस 3, सो y इक्वल्स टू 5। सो आपके कोऑर्डिनेट ऑफ P ये हो गए आपके 8,5।
ये हो गया आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट इसमें स्टूडेंट जो कॉमन मिस्टेक करता है वो क्या करता है, देखिए नंबर 1, एक तो ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो जैसे प्लस का 2 ट्रांसपोज करेंगे तो आपको साइन चेंज करना है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपॉन वाला पार्ट है यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फिनिश हो जाता है और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, राइट, एक सीधी लाइन बन जाती है, आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिनिश हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। क्लियर? तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको 1 से किया तो x प्लस 2 और अपॉन 5 2 जा 10, वही अपॉन का अपॉन बना देते हैं जो यहां पे आपको नहीं करना है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। So second question student, write the coordinates of the point which divide the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in 3:1। स्टूडेंट बोर्ड पेपर में सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन, हर साल आने वाला क्वेश्चन होता क्या है, जो कोऑर्डिनेट हैं ये चेंज कर दिए जाते हैं, रेशियो चेंज कर दिया जाता है, यही तो होता है। अब ये सेक्शन फॉर्मूले पे बेस हो गया, बिकॉज आपकी जो लाइन सेगमेंट है वो 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड की जा रही है, यानी 1 पार्ट है उसका 3 और सेकंड पार्ट है उसका 1। तो आप यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए इसमें ये आपकी लाइन सेगमेंट हो गई, राइट, नेम मैं दे देता हूं इसको PQ, करेक्ट, कोऑर्डिनेट मार्क कर देता हूं, ये कोऑर्डिनेट हो गया 4, -3 और सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया 8, 5 और ये जो पॉइंट है मैं T पॉइंट मार्क कर देता हूं, ये इसको 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी ये 3 पार्ट है तो 3 है तो ये T इधर ले लो, राइट, ये 3 पार्ट है ये 1 पार्ट है, रफ डायग्राम में कोई फर्क नहीं आएगा। 3 पार्ट है तो बड़ा भी दिखना चाहिए ना, और 1 है तो छोटा दिखना चाहिए, राइट। चलिए तो स्टूडेंट देखिए सेक्शन फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला एक बार रिमाइंड करा देता हूं आपको, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यदि आपको फॉर्मूला लर्न है ये मान के चलिए आपका क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपके पास x1, ये आपके पास y1, ये आपके पास x2, ये आपके पास y2, ये पार्ट आपका m और ये पार्ट n। जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा कर लीजिए। m के साथ x2 है तो 3 के साथ 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 24। n के साथ x1 है तो n के साथ x1 को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 बन जा 4 अपॉन m प्लस n यानी 3 प्लस 1, 24 प्लस 4 28 अपॉन 7, कैंसिल कीजिए 4। बिल्कुल आपसे कहा था ना आपका हो गया, बिल्कुल हो गया। जब x आपने निकाल लिया तो y निकालने में कौन सी दिक्कत आ रही है। चलिए y में my2 यानी कि 3 के साथ y2 5, सो 3 इंटू 5 15 और n के साथ y1 1 के साथ -3 1 3 जा माइनस का 3 अपॉन m प्लस n मीन्स 3 प्लस 1, सो 15 माइनस 3 12, 12 अपॉन 4 कैंसिल 3 टाइम्स। तो स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर हो गया 4, 3।
था ना स्टूडेंट मजेदार क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन और बोर्ड पेपर में आने वाला क्वेश्चन। अब क्या होगा बोर्ड पेपर में, यहाँ पे 3:1 है तो यहाँ पे आपको 2:5 दे दिया जाएगा, 5:2 दे दिया जाएगा, और क्या होगा, डिजिट चेंज कर दिए जाएंगे, और तो कोई चेंज होगा नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार आता है। क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x,3 एंड 5,7 इज 5, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। तो डिस्टेंस, बिल्कुल आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं। डिस्टेंस समझते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होना है। सेक्शन फॉर्मूला यूज होता तो रेशियो होता, लेकिन इसमें कोई रेशियो नहीं है बिल्कुल। तो यहां पे ये लाइन सेगमेंट नेम दे सकते हैं आप अपने हिसाब से, PQ, मैंने PQ दे दिया, x,3 एंड 5,7 और इसका बिटवीन डिस्टेंस है 5 यूनिट। तो स्टूडेंट यूज कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस किसकी निकालना है, PQ की निकालना है। तो स्क्वायर रूट, फॉर्मूला मार्क कीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इनका जो डिस्टेंस है वो गिवन है आपको 5, तो यहां पे 5 ले लीजिए रूट। अब स्टूडेंट इसमें इसको मार्क कीजिए x1 y1, इसको मार्क कीजिए x2 y2। क्लियर, करेक्ट। चलिए तो x2 माइनस x1 यानी 5 में से x को माइनस कीजिए और y2 माइनस y1 यानी 7 में से 3 को माइनस कीजिए। हाँ, इसको माइनस करना तो आसान है, 4 हो गया और 4 का स्क्वायर 16। ये आइडेंटिटी से ओपन होगा भाई, x आ गया ना इसमें, इसलिए आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी वाली, x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली। चलिए 5 रूट, यूज कीजिए आइडेंटिटी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बहुत पुरानी आइडेंटिटी है, क्लास 6, 7, 8, 9 से आप करते आ रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है, x स्क्वायर है ना, माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। ये वाला नंबर ये हो गया आपका और ये वाला नंबर आपका ये वाला, प्लस 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16। ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए इस साइड रूट है, स्क्वायर रूट है, बट इधर रूट नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से ये रूट हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां पे 5 का स्क्वायर कीजिए 25, और इस साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है, रिमूव हो जाता है, तो हट जाएगा यहां से। तो ये हट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा सिंपल सिंपल 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। 25 कैंसिल, इधर आएगा तो ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसको आप अरेंज कर लीजिए स्टूडेंट। पहले एक्स स्क्वायर का नंबर ले लीजिए, सो एक्स स्क्वायर, फिर ये नंबर ले लीजिए माइनस का 10x और प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। यहां पे 0 हो गया ना, ये इधर आके माइनस हो गया,
कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। क्या करना है आप, बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर 10 की स्प्लिटिंग हो गई 8 + 2। कैसे हुई भाई स्प्लिटिंग 8 + 2? 8 में 2 को प्लस कीजिए 10 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 16 हो गया। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कीजिए माइनस का 8x, 8 को x से किया है ना, फिर 2 से भी कीजिए माइनस का 2x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा भाई। ये मिस्टेक भी ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं बोर्ड पेपर में। वो क्या करते हैं, प्लस का प्लस ही छोड़ देते हैं, बस कट गया मार्क्स। तो आप नहीं करना है, राइट। +16 = 0। इसमें से x कॉमन ले लीजिए, सो x - 8। यहां से 2 कॉमन लीजिए, x ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इनसाइड साइन चेंज हो जाएगा 8। अब अगेन कॉमन x - 8 एंड x - 2 = 0। स्टूडेंट अब देखिए इनका इनटू आ रहा है 0, यानी कि इनमें से कोई ना कोई तो 0 है, तो एक एक को 0 के इक्वल पुट कीजिए। यदि आपने इसको 0 लिया यानी x - 8 = 0, सो वैल्यू ऑफ x = 8। एक आंसर तो आपका ये हो गया कि x की वैल्यू 8 हो सकती है। या फिर यहां से लीजिए, अदरवाइज x - 2 = 0, सो x = 2, तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो डबल आंसर है इसके, 2 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि इस वीडियो में आपको कहां पे क्या प्रॉब्लम फेस हुई, किस तरह के क्वेश्चन आप और चाहते हैं, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसमें उस तरह के क्वेश्चंस में इंक्लूड करूं। तो स्टूडेंट यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपको मिले। इसमें मैं कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग कराऊंगा। मेरे जितने भी वीडियो आते हैं तो वो सब वीडियो आप देखिए, और जो आपको नहीं आता है उसके लिए मुझे कमेंट्स कीजिए। तो इसी के साथ बाय।